Hello students, so once again welcome back to टेक्स्ट सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो फाइनली एसबीआई क्लर्क के सभी शिफ्ट्स के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी है मेंस की। बट उससे पहले आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो सर्च कर रहे होंगे कि गुड अटेम्प्ट कितना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है, मेरे अटेम्प्ट कितने हैं, क्या मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। आपके हर एक सवाल का जवाब हम आज के सेशन में देने वाले हैं एंड आई रियली होप सो कि इसके बाद आप और भी वीडियोस को स्क्रॉल नहीं करेंगे और आप अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाएंगे आज से और अभी से। आपको एसबीआई पीओ का भी एग्जाम देना है, इसके मेंस की भी तैयारी करनी है, तो बहुत ज्यादा टाइम आपको इसमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा सेशन। और आज के सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसबीआई क्लर्क का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल होगा, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी कट ऑफ होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक होता है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। दूसरा जो होता है वो है आपका पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है, पेपर का लेवल कैसा है। और तीसरा आपका होता है कि जो कंपटीशन का लेवल है वो कैसा है, ठीक है, जो कंपटीशन का लेवल है वो कैसा है। ये आपके तीन फैक्टर्स होते हैं जिस पर कट ऑफ आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब अगर इस साल के पेपर के लेवल की हम बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में या फिर पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में, तो इस साल का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिला। मतलब अगर हम पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड रहा है एंड दैट्स द रीजन कि पिछले 2-3 साल में जो कट ऑफ थी वो हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही थी, ठीक है। लेकिन इस बार जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा अप लेवल का देखने को मिला है, तो कट ऑफ में डेफिनेटली आपको चेंज देखने को मिलेगा। मतलब इस बार जो कट ऑफ है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम जाएगा। अभी हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैकेंसी आप देख सकते हैं 2021 में 4915 वैकेंसी थी, 22 में 5008 थी, 2023 में 8283 और 2024 में 13735 बैकलॉग को ऐड करके अप्रॉक्स 14,000 वैकेंसी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पेपर के लेवल की, ये तो वैकेंसी हो गया, ठीक है। वैकेंसी के बाद अब हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। पेपर का लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में इस बार जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिला था। सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो इंग्लिश और रीजनिंग अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल में था, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके डोएबल थे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजीली हो पा रहे थे, किसी किसी शिफ्ट में ये टफ आए थे एंड दैट्स द रीजन मैंने इसको ओवरऑल इजी टू मॉडरेट लेवल में रखा हुआ है, क्योंकि कुछ शिफ्ट में ये इजी थे और कुछ में टफ थे। लेकिन अगर हम क्वांट की बात करें, है ना, अगर हम मैथ्स की बात करें तो ये आपका मॉडरेट लेवल का था। मैथ्स का पेपर जो आया था ये एक्चुअली आपका डिफिकल्ट था, बहुत सारे शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस थे जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो जो आपका क्वांट का पेपर था ये ओवरऑल आपका मॉडरेट लेवल का था, सभी 16 शिफ्ट को मिला के मैं बता रही हूँ। और आपका जो इंग्लिश और रीजनिंग का पेपर था ये आपका इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स की। मतलब मैंने आपको वैकेंसी बता दिया, पेपर का लेवल बता दिया, अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन लेवल की। आप सबको पता है कि टोटल 16 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं और सभी शिफ्ट में पेपर का लेवल सेम बिल्कुल नहीं था। कुछ शिफ्ट में आपके पेपर इजी आए थे, कुछ में टफ आए थे और कुछ में मॉडरेट लेवल का था। मतलब इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट तीनों देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 80 टू 90 तक अटेम्प्ट किया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 80 टू 90 तक अटेम्प्ट किया है, बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 50 टू 60 अटेम्प्ट किया है। अब यहाँ पर डाउट हो रहा है इन बच्चों को कि बहुत से बच्चों ने 80 टू 90 अटेम्प्ट किया है, मैंने तो सिर्फ 50 टू 60 किया है, तो क्या मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए? आपका सबसे बड़ा डाउट यही होगा, है ना। मैं सुबह से देख रही थी, मैसेज आ रहा था कि मेरे जो अटेम्प्ट है वो 70 प्लस है, तो क्या मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये जो आपका अटेम्प्ट है और ये जो अटेम्प्ट है दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 50 टू 60 अगर आपका अटेम्प्ट है तो ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया था। जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था क्या वो शिफ्ट टफ आया था? अगर वो टफ आया था तो ये 50 टू 60 आपका कम नहीं है, क्योंकि इजी में अगर लोग 80 टू 90 कर पा रहे हैं और आप टफ में 50 टू 60 कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपका अटेम्प्ट अच्छा है। यहां पर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है।
यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, और ये आपके मार्क्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। दैट मीन्स हम यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर आपने 60+ अटेम्प्ट किया है, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, बाकी अदर कैटेगरी उसके बिलो अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं, अगर आपने 60+ अटेम्प्ट किया है तो मैं आपको बोल रही हूँ डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आप सबने देखा है कि बहुत सारे शिफ्ट इजी थे और बहुत सारे शिफ्ट आपके टफ थे। कुछ शिफ्ट तो ऐसे थे जो मतलब आज की अगर हम बात करें, आज का हमारा जो पेपर हुआ है 1 मार्च को, आज सेकेंड और थर्ड शिफ्ट बहुत टफ आई थी, है ना, बच्चे बहुत कम क्वेश्चंस कर पाए। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो अटेम्प्ट है वहां पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% है। अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि क्या कट ऑफ जा सकता है। मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताने जा रही हूँ कि आपके स्टेट में इतना कट ऑफ जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। तीनों फैक्टर मैंने आपको बता दिया, वैकेंसी, पेपर का लेवल और कॉम्पिटिशन लेवल, ठीक है। और अटेम्प्ट में भी कितना डिफरेंस है मैंने ये भी बता दिया, और ये डिफरेंस क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। आप में से बहुत सारे लोग एग्री कर रहे होंगे कि हाँ मेरे अटेम्प्ट तो बस इतने हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि मेरे अटेम्प्ट इतने हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे कट ऑफ की, बहुत ध्यान से समझना, ये आपका स्टेट वाइज कट ऑफ है, ठीक है, ये आपका स्टेट वाइज कट ऑफ है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि इस बार आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, ठीक है, आपके स्टेट में वैकेंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ क्या करेगा, वेरी करेगा। लेकिन ये जो कट ऑफ आप देख रहे हैं इस बार का जो कट ऑफ है इससे डेफिनेटली कम जाएगा, क्योंकि इस बार बाकी के जो पिछले 2-3 साल का जो हमारा पेपर रहा है उससे लेवल इस बार क्या था, आपका जो इस बार का लेवल था वो थोड़ा सा हाई था, तो कट ऑफ इससे कम जाएगा। जैसे मैं 2021 की बात करूं तो आप कट ऑफ देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 69.25 है, असम में, ये जनरल की बात कर रही हूं मैं, असम में 68.5, छत्तीसगढ़ 76.5, गुजरात 64, हरियाणा 79, महाराष्ट्र 66, यूपी 81, उत्तराखंड 81, वेस्ट बंगाल 79, ठीक है। ये अगर मैं 2021 की बात करूं तो अंडमान निकोबार 66, अरुणाचल प्रदेश 69, असम 68, छत्तीसगढ़ 76, दिल्ली 83, गुजरात 64, हिमाचल प्रदेश 80, झारखंड 69, कर्नाटक 64। मतलब आप देख रहे हैं कि 60 to 80 के रेंज में आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें 2022 की, है ना, ये आपका 2021 का था, ये 2022 का है। असम में 69 है, छत्तीसगढ़ में 72 है, जम्मू में 77 है, कर्नाटका में 64 है। स्टेट पर भी ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। मध्य प्रदेश 74 है, महाराष्ट्र 65 है, पंजाब 80 है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका पेपर का लेवल सेम था, 21 में भी, 22 में और 23 में थोड़ा सा वेरी किया था, तो कट ऑफ भी लो गई थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 56 हो गया, अरुणाचल में 41 हो गया, असम में 65 हो गया, बिहार में 51 हो गया, दिल्ली 57, गुजरात 51, ये लास्ट ईयर का है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा वेरी किया था, ठीक है। और इस बार पेपर का लेवल और थोड़ा सा हाई हुआ है, तो कट ऑफ आपका डेफिनेटली कम जाने वाला है। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी, स्पेशली जो जनरल कैटेगरी से हैं, कि अगर आपका अटेम्प्ट 60 अबव है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेंस की प्रिपरेशन करो। मैं आपको बता रही हूँ इस बार का जो कट ऑफ का रेंज है ना, वो आपका 60 to 70 के बीच में जा सकता है। ये अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करेगा, है ना, अलग अलग स्टेट में इस रेंज में कट ऑफ देखने को मिल सकता है। मे बी कुछ स्टेट में इससे कम भी देखने को मिल सकता है, बिलो 60 भी कट ऑफ जा सकता है, बट इससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। कुछ एक दो स्टेट में अगर गया तो गया, अदरवाइज आपका जो कट ऑफ है वो 60 to 70 की रेंज में रहने वाला है, और ये अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पर कितना जाता है। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेंस की प्रिपरेशन करिए। आपको इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि चलो वीडियो देख लें कि किसने कितना कट ऑफ बताया है, मैंने इतना अटेम्प्ट किया है तो क्या मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इन सब चीजों पर आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। बस सिंपली आप मान के चलो आपके 60+ अटेम्प्ट हैं, है ना, एक्यूरेसी है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करिए, जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन पर फोकस करिए। आपको दिन रात जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है बस वीडियो नहीं देखते रहना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया। नॉर्मलाइजेशन होगा, कट ऑफ आपका इस रेंज में जा सकता है, कुछ स्टेट में मे बी इससे कम भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। 60+ अगर आपका अटेम्प्ट है
तो आप डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। बाकी आप अपने स्टेट वाइज वैकेंसी देखकर भी डिसाइड कर सकते हैं। पिछले 2-3 साल के जो कट ऑफ है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप यहाँ या फिर आप गूगल पर भी देख सकते हैं, यहाँ से देख के आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। ओके चलिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके आप लोग अपने अटेम्प्ट, स्टेट और कैटेगरी जरूर बताना, सो दैट और भी एक आइडिया मिल सकेगा कि किस स्टेट में किस कैटेगरी से लोगों ने कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है। देन हम फाइनल एक डिसाइड करके अलग से बेस पर वीडियो ला सकेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।